अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अगर तकलीफें सही होती तब पता चलता कि दीन क्या है, तब जाना होता कि इसकी कदर क्या है। हम तो साहिब न जाने कौन सी दुनिया में खो गए। अगर कदर पूछना है तो कोई उससे पूछे। एक नन्ना सा बच्चा का नाम माबद है, बाप आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला नन्ना सा बच्चा माबद नाम का। एक दिन बाप ने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद आग के सामने लाया। लाने के बाद का बेटे ये आग मैंने कभी बुझने ना दी है, मेरे मरने के बाद तू आग को बुझने ना देना, मेरे मरने के बाद आग को बुझने ना देना। बेटे के ये बात समझ ना आती कि आग को बाप पूछता गए। बड़े अमीर बाप की औलाद था माबद नाम, इतने अमीर बाप की औलाद, बहुत बड़ा जमींदार था। एक दिन अपने खेत पे गया, गिरजाघर से आवाज आई, गिरजाघर पहुंचा और ईसाइयों की इबादत को देखता रहा। अपने घर वापस आया, 3 दिन गुजर गए। बाप ने पूछा बेटे कहां गया था, 3 दिन से तुझे न जाने कहां कहां तलाश किया गए, कहां गायब हो गया था। अपने बाबा से कहता बाबा मुझे ईसाइयों की इबादत का तरीका बड़ा पसंद आया, ईसाइयों की इबादत का तरीका बड़ा पसंद आया। बाप के चेहरे का रंग बदला, अपने बच्चे पे काबू ना पा सका, कैद किया, बच्चे को जंजीरें डाली गई, हर तरह से काम करके देखा लेकिन माबद को काबू ना कर सका। बाप ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाला। यही माबद नाम का बच्चा गिरजाघर में, यही माबद नाम का बच्चा किसी गिरजाघर में जाकर के एक पादरी के पास रहने लगा। पादरी की खिदमतें करता, उसकी जूतियां सीधी करता। जब पादरी की मौत का वक्त करीब आया तब उस पादरी ने कहा गमोरिया चला जा, वहां के पादरी के पास में जाकर के रह लेना। ये बच्चा घर से चला था माबद नाम का, दूसरे पादरी के पास पहुंचा गए और पहुंचने के बाद जब दूसरे पादरी की मौत का वक्त करीब आया है, लोगों बताने लगा वो दीन हमें बड़ी आसानी से मिल गया है, लेकिन यार और सहाबी को दीन इतनी आसानी से नहीं मिला था। हमने तो दीन की कदर ना की, हम तो भूल गए कि हम हैं क्या, हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है। और यार हम तो अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाना नहीं चाहते, हम तो अपने बच्चों को डॉक्टर प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहता कि डॉक्टर या प्रोफेसर मत बनाओ, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ में से आशिक मुस्तफा भी बना दो। इसलिए कि अगर जान मिली है तो नबी का सदका है, ईमान मिला है तब नबी का सदका है। माबद नाम का बच्चा दूसरे पादरी के पास रहने लगा। जब दूसरे पादरी की मौत का वक्त करीब आया है तब माबद नाम के बच्चे ने कहा था ए पादरी इतना तो बता दे, तेरी भी जूतियां सीधी करता रहा हो, तेरी भी मैंने खिदमत बहुत की है, आखिर इतना तो बता दे, तेरे भी दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, अब बता तो सही तेरे बाद में कहां जाऊंगा। पादरी ने कहा बेटे तुझे एक का पता बता करके जा रहा हो, मेरी किताबों के तहत उसका पता बता रहा हो। बेटे 3 निशानी ऐसी है, अल्लाह का आखिरी नबी आएगा जो उसकी हिजरत गाह होगी वो ऐसी जगह होगी जहां पे खजूरें ज्यादा पाई जाएंगे। बेटा 3 निशानी ये है, एक तो ये कि खजूरें ज्यादा पाई जाएंगी उस जगह उसकी हिजरत गाह होगी, और दूसरी निशानी ये है कि वो सदका नहीं लेगा बल्कि हदिया कबूल करेगा। तीसरी निशानी ये है उसके मोरे नबूवत दोनों बाजुओं के बीच में हो गए। तीनों निशानी बच्चों को बताई गई है। माबद नाम का बच्चा है, अब महबूब का ठिकाना मिल चुका है, दर बदर भटकता रहा है, कभी एक पादरी के पास पहुंचा है, कभी दूसरे पादरी के पास पहुंचा है। जब दूसरे पादरी भी दुनिया से चला गया, अब ये बच्चा बकरियां चरा रहा है और चराते चराते रास्तों पर बैठ जाता। दिल में ख्याल आता कोई तो ऐसा हो जो खजूरों वाली जगह का तस्करा कर दे, कोई तो ऐसा हो जो खजूरों वाली जगह का नाम ले ले, ताकि मुझे उसका पता चल जाए कि अल्लाह का आखिरी नबी आएगा जो उसकी हिजरत का होगी। एक वक्त ऐसा आया है बच्चा बकरियां चरा रहा है, एक काफिले को गुजरते हुए देखा, उसी काफिले में चंद लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब की बार खजूरों की तादाद बहुत हुई है, अब की बार खजूरों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बच्चे ने जैसे इतना सुना है, सुनने के बाद उनके पास पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता है लोगों तुम कौन सी जगह की बात कर रहे हो, कौन सी खजूरों की बात कर रहे हो। तब लोगों ने कहा था हम खजूरों की बागात की बात कर रहे हैं। कहा बताओ ये बागात कहां पर है, तुम कहां के रहने वाले हो। तब काफिले वालों ने बताया कि हम कहीं और के रहने वाले नहीं है बल्कि यशरब के रहने वाले हैं। बच्चे ने जैसे इतना सुना है, सुनने के बाद कहता है यार मुझे भी अपने साथ ले चलो,
तब काफिले वालों ने कहा था हमारे साथ चलने के लिए कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि पैसा खर्च करना पड़ता है। बच्चे ने कहा सारी बकरियां ले लो, लेकिन मुझे अपने साथ में ले चलो। सारी बकरियां ले ली, बच्चे को साथ में लेकर के चल दिए गए। रास्ते में काफिले वालों की नीयत बिगड़ी है कि ये कोई माबद नाम का आम बच्चा नहीं था, बल्कि बड़े हसीन और जमील है, बल्कि जवान है। लोगों ने कहा इसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी, बाजार में इसको बेचा जाए। माबद को रास्ते में मारा जाता है और मारने के बाद में मारने के बाद में बाजार में गोली लगाई जाती है। माबद के जंजीरें पड़ी है और खरीदने वाले आ रहे हैं और खरीदने वाले ने माबद को खरीदा है। आंख में आंसू है, लेकिन तमन्ना खुशी इस बात की है कि महबूब के ठिकाने का पता चल गया है। माबद को खरीदा जा रहा है और जिसने खरीदा था उससे कहते जा रहे थे ए मेरे खरीदने वाले, मेरे मालिक, जो काम लेगा काम कर दूंगा, जो खिदमत लेगा खिदमत कर दूंगा। आखिर इतना तो बता दे तू लेकर के किस जगह जा रहा है, रहने वाला कहाँ का है। तब मालिक ने कहा था हम कहीं और के रहने वाले नहीं है, बल्कि यशरफ के रहने वाले हैं। जैसी माबद ने इतना सुना है, कहते बारे मेरे मालिक, मेरा मुकद्दर भी तो दे। अरे गुलाम बना हूं तो महबूब के शहर का बना हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम बना तो महबूब के शहर का बना। आप यशरब आए, ड्यूटी ये थी कि खजूर को तोड़कर बेचने का काम था इनका, अपने मालिक की खिदमत करते। लेकिन याद था एक दिन आएगा कि अल्लाह के आखिरी नबी इस जगह हिजरत करेंगे। एक दिन आएगा। एक दिन खजूर के पेड़ पे चले थे, अचानक से सदाएं आने लगी, तला अल बदरू अलैना, तला अल बदरू अलैना। ये अल्फाज कानों में गूंजने लगे। खजूर के दरख्त से उतरे, समझ गए अल्लाह का आखिरी नबी आ गया है। आपने चंद खजूरें तोड़ी और तोड़ने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में लाए और लाने के बाद कहा हुजूर ये सदका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम सदका नहीं लेते, हम सदका नहीं लेते। अगला दिन आया, चंद खजूरें और तोड़ने के बाद हुजूर की बारगाह में लाई। मुख्तसर बयान कर रहा हूं। लेकर के आए, नबी अलैहिस्सलाम से कहा ये तोहफा हदिया है, इसको कबूल करे। नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। कहने लगे पहली निशानी तो मुकम्मल हो गई और तमन्ना यह थी कि पहली निशानी में ही कदमों में गिर जाओ, लेकिन पूरी तहकीक करना थी। ये दो निशानियां मुकम्मल हो गई थी कि खजूरों की जगह और सदका नहीं लेगा बल्कि हदिया लेगा। कहते दो निशानी पूरी हुई, एक निशानी रह गई थी। और निशानी ये थी कि उसके दोनों बाजू के दरमियान में मोहरे नबूवत होगी। कहते तीसरी निशानी का मुझे इंतजार था। माबद कहते तीसरी निशानी का इंतजार। एक वक्त ऐसा आया, किसी का विसाल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। रिवायत बड़ी अलग अलग है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कहते हैं हुजूर के चादर पड़ी थी, चादर पड़ी थी और वो मोहरे नबूवत उस चादर से छुपी हुई थी। मैं पीछे पीछे चल रहा था, पीछे पीछे चलता, हाथ देखे इश्क देखे, कहां कहां से गुजरे। एक पादरी के पास पहुंचे, पादरी के पास से दूसरे पादरी के पास पहुंचे और पादरी दूसरे पादरी से काफिले वालों ने इन्हें लूटा और लूटने के बाद में इन्हें बेचा गया। गुलामी की जंजीरें कदमों में डाले गए, कभी इनके दर कभी उनके दर। तू इधर उधर की ना बात कर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। गमे आशिकी तरह शुक्रिया, तूने ये जहर भी पिला दिया। लेकिन इश्क देखे, महबूब से मुलाकात करना है, अल्लाह के आखिरी नबी से मिलना है, उनका कलमा पढ़ के मुसलमान होना है। यही तमन्ना है। आखिरी निशानी के चक्कर में पीछे पीछे चलने लगे हैं। और यारो तुम्हें बताना चाहता हूँ, दीन इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिला था। आज तो हमने मुअज्जिन ने अजान सुनाई और सुनाने के बाद मुस्तफ समझ में आ गया कि मुबारक हो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। अगर कुछ तकलीफें सही होती तब हमने दीन के दर्द को जाना होता कि यार हमारा दीन क्या चीज है। अगर तकलीफें सही होती तब हमें समझ में आया होता कि आलिम दीन का मर्तबा क्या है, आलिम दीन की शान क्या है। ये पीछे पीछे चलते जा रहे हैं और दिल में ख्याल है, तमन्ना ये है कि हुजूर एक हवा का ऐसा झोंका आए कि चादर हटे, मोरे नबूवत देखने को मिल जाए। तीसरी निशानी है। अभी ये सोच ही रहे थे, लेकिन आमिना का लाल तो वो है ना जिसके बारे में बरेली के अहमद रजा लिखते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका अलैहिस्सलाम पलटे हैं और चादर को उतारा है। उतारने के बाद में माबद की
की तरफ फेंका। फेंकने के बाद कहते गए उन्ज़िर इला मा उमिरता बिही, आकर के देख ले जो तुझे पादरी ने बताया था, आकर के देख जो तुझे पादरी ने बताया था। कहते हुजूर ने चादर फेंकी, मैंने मोहरे नबूवत को देख लिया। कहते कदमों में गिर गया, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। जानते हो ये मावद नाम का बच्चा कौन था? आज जमाना जिन्हें हजरत सलमान फारसी के नाम से याद करता, सलमान फारसी के नाम से याद करता है। बुढ़ापा आया ना, और मोहरे नबूवत की अगर बात की जाए, यार ये मोहरे नबूवत, इसकी बात करें तारीख में, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत उकासा है। क्या नाम है? हजरत उकासा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की विसाल का वक्त जब करीब आया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल जाकर के ऐलान कर दो कि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत अलील है। सारे लोगों को तलब फरमाया है, लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए सारे सहाबी हाजिर हो गए। सारे सहाबी हाजिर हुए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबियों तबीयत बड़ी अलील है, ऐसा लगता है दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। जिस किसी का मुझ पे हक आता हो वो हक वापस ले ले, किसी का कर्ज आता हो वो कर्ज वापस ले ले। सारे सहाबी खामोश गए। एक नाम है सहाबी का उकासा। बाहर निकले, निकलने के बाद कहने लगे आका मेरा कर्ज आप पर बाकी है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उकासा कौन से कर्ज की बात कर रहे हो? कहा का याद करें फला जंग के मौके पर आप सफे सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में कोड़ा था, आका कोड़ा मेरी पीठ पे लग गया था। कहा चाहता क्या है? कहा आका उसका बदला लेना चाहता हूँ। जिस इतना कहा ना सहाबी की चीखें निकल गई कि उकासा दिमाग खराब हो गया है, देखते नहीं कौन सी बात कर रहे हो? नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत कितनी अलील है यार, तुम देखते नहीं? अगर उकासा तुझे बदला लेना है तो कोई बूढ़े सहाबी आकर के कहते उकासा नबी के कोड़ा ना मारना, एक कोड़े के बदले में 1000 कोड़े मार ले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के कोड़ा ना मारना। ए उकासा तुझे बदला लेना है तो एक कोड़े के बदले मेरे 1000 कोड़े मार ले, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम से बदला ना लेना। ए उकासा मेरी सफेद दाढ़ी का लिहाज कर ले, उकासा मेरे नबी की तबीयत बड़ी अलील है और लोगों बताना चाहता है सहाबी का इश्क कैसा था। उकासा कहते नहीं मुझे बदला लेना है। जैसे इतना कहा ना बदला लेना है, आका अलैहिस्सलाम कहते हैं सहाबियों हट जाओ, उकासा को बदला लेने दो। उकासा कहते आका कोड़ा मंगाया जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया है जाओ बिलाल बेटी फातिमा से कोड़ा लेकर के आया जाए। हजरत बिलाल चले गए और जब फातिमा बेटी के दरवाजे पे दस्तक दी गए और कोड़े को तलब किया गए, यार उस वक्त का दौर ऐसा था, कोड़ा उस वक्त में मंगाया जाता था। जब किसी से कोई गलती हो जाए उसे सजा देने के लिए कोड़ा मंगाते थे। फातिमा ने पूछा था आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी बिना पे कोड़ा मंगाया गया है? हजरत बिलाल कहते हैं ए फातिमा, ए नबी की बेटी फातिमा, आज तुम्हारे बाबा से उकासा बदला लेना चाहते हैं, उकासा तुम्हारे बाबा के कोड़ा मारना चाहते हैं। यार बेटियां तो बेटियां हुआ करती है। जैसी फातिमा ने इतना सुना है, सुनने के बाद हाथ में कोड़ा दिया है, लेने के बाद अपने नन्हे नन्हे शहजादों के पास में आई है, नन्हे नन्हे से शहजादों को अपने सीने से लगाया है। लगाने के बाद कहती है ए मेरे बेटा मेरी बात को गौर से सुनना, ये कोड़ा अपने पास में रखो और जाकर के अपने नाना के पास जाना। आज का चचा उकासा तुम्हारे नाना से बदला लेना चाहते हैं, चचा उकासा तुम्हारे नाना के कोड़ा मारना चाहते हैं। ए मेरे बेटा मेरे बाबा की तबीयत बड़ी अलील है, अगर मेरे बाबा के कोड़ा लग गया तब तुम्हारी माँ कभी तुमसे कलाम नहीं करेगी। नन्हे नन्हे से शहजादे हैं, हाथ में कोड़ा दिया है, लेने के बाद आए हैं और आने के बाद उकासा के सीने से लग जाते हैं और कहते हैं चचा उकासा हमारे नाना से बदला लेना चाहते हो? ए चचा उकासा नाना के कोड़ा ना मारना, अगर नाना के कोड़ा लग गया तो मेरी माँ कभी कलाम नहीं करेगी, फातिमा कभी बोलेगी नहीं। ए मेरे चचा उकासा हमारे नाना के कोड़ा ना मारना। यार हम तो वो शहजादे हैं जिनके बारे में नाना ने फरमाया है कि मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ए उकासा नाना के कोड़ा ना मारना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे शहजादों को अलग कर दिया जाए, शहजादों को हटाया जाता है। कहा उकासा आकर के बदला ले लो। अब उकासा कहते हैं आका जब मेरा कोड़ा मारा गया था उस वक्त में मेरी नंगी पीठ थी, आका कमीज को उतारा जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कमीज को पकड़ा और पकड़ने के बाद कमीज को उतारा है। उतारा जैसी कमीज को उतारा हजरत उकासा की नजर सरकार की मोहर नबूवत पे पड़ी है, कोड़े को फेंका है। फेंकने के बाद में आका अलैहिस्सलाम की पुष्प से जाकर के लिपट जाते हैं, मोहर नबूवत को चूमने लगे हैं और कहते
आका उकासा की क्या मजाल है जो तुमसे बदला ले सके। आका उकासा का क्या मजाल है जो तुमसे बदला ले सके। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उकासा बता तो सही आखिर ये सब किस लिए किया है। तब उकासा कहते हैं आका मैंने आपके मुंह फरमाते हुए सुना है आपके जिस्म से अगर किसी का जिस्म टच हो गया जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबियों अगर दुनिया के अंदर किसी को जन्नती देखना हो तो वो किसी और को ना देखे बल्कि उकासा को देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी और को ना देखे उकासा को देख ले।